अच्छा आंटी, हमें इजाजत दीजिए। हाँ बेटे, खैर खैरियत से जाओ। चलें हरीम? हरीम? नहीं नहीं, हरीम क्यों जाएगी तुम्हारे साथ? बिल्कुल भी नहीं। आंटी, अब तो इसकी शादी हो गई है, जाना तो होगा इसे। नहीं नहीं, ये यहाँ से चली गई तो मैं अकेली रह जाऊंगी। मैं अकेली कैसे रहूंगी यहाँ? नहीं। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी। आंटी आप अकेली कहाँ हैं? ये है ना आपके साथ? नहीं, मुझे नहीं रहना इसके साथ। ये औरत अच्छी नहीं है। ये हर काम में मुझे परेशान करती है ये। और जब इससे खाना मांगती तो ये कहती है कि बुढ़िया तूने खाना खा लिया। और पता है कभी कभी कहती है कि तुम पागल हो। अम्मी, आपने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसलिए कि ये ना मुझे डराती थी और ये कहती थी कि मैंने अगर किसी को बताया तो ये मुझे मारेगी। मुझे इसके साथ नहीं रहना हरी। तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ना? मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। अम्मी, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही। अरे हरीम, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, तुम इनको समझाने की बजाय उल्टा इनका साथ दे रही हो। उनकी हालत देखो दानिश, कितनी खौफजदा है वो। ये मेरी माँ है। तुम खुद सोचो, मैं इन्हें इस हालत में कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? और मैं क्या हूँ तुम्हारा? मुझे छोड़ दोगी? मैंने ऐसा नहीं कहा दानिश, लेकिन तुम उनकी हालत तो देखो। मैं इन्हें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। अरे तो ये है ना तुम्हारी अम्मा को संभालने के लिए, इस पे भरोसा करो यार। इस पे भरोसा करूं जो मेरी माँ को डराती है, धमकाती है, उन्हें पागल कहती है? इसके भरोसे छोड़ के जाऊं अम्मी को? देखो हरीम, इस वक्त तुम्हें मजबूत होना होगा। अगर तुम इस वक्त कमजोर पड़ोगी तो आगे अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं बढ़ सकोगी। तुम्हें फैसला अभी और इसी वक्त लेना होगा, तुम्हारा शौहर या तुम्हारी मां। मैं अपनी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तो रहो अपनी मां के साथ। इनकी जगह तुम्हारी माँ होती तो क्या छोड़ देते उन्हें? छोड़ के नहीं जाओगी ना? तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ना? हमारे माँ बाप ने अपनी जिंदगी हमारी खुशियों और कामयाबियों पर कुर्बान करते हुए गुजारी है। तुम जीने के हक की बात करते हुए ये क्यों भूल जाते हो कि उनकी जिम्मेदारी भी हमारा फर्ज है? हेलो। अगर उनकी तबीयत खराब है तो मैं क्या करूं? हाँ, मुझे पता है कि मेरी जिम्मेदारी है। अरे तो हर महीने किस लिए पैसे भिजवाता हूं? हाँ, अच्छा सुनो, उनका ख्याल रखना, ठीक है?
जाने गिले थे कितने कितने थे शिकवे तुझसे, सब मिट गए हैं जिंदगी। सांसों के धागों से जो बांधे हैं रिश्ते दिल ने, उनसे जुड़ी है खुशी। आखिर कब तक ऐसे चलेगा? तुम्हें कोई ना कोई फैसला तो लेना होगा। मैंने फैसला कर लिया। एक रिश्ते को बचाने के लिए मैं दूसरा रिश्ता नहीं छोड़ सकती। अच्छा, तो तुमने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया? ऐसा नहीं है दानिश, ऐसा क्यों नहीं हो सकता दानिश के हम तीनों एक साथ एक घर में रहें। तुम यहाँ मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ और मैं, तुम और अम्मी एक फैमिली की तरह रहें। हरीम, तुम पागल हो गई हो? तो तुम क्या कह रही हो? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे घर में शिफ्ट हो जाऊं, यानी कि घर दामाद बन जाऊं और जमाने को खुद पर हंसने का मौका दूं? दानिश, तुम्हें मेरी फिक्र है या जमाने की? जवाब दो। इसका जवाब मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए कौन है मैं? तुम्हारा शौहर या तुम्हारी माँ? दानिश, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे साथ भी रहना चाहती हूँ, लेकिन ये खुशी मैं अम्मी को छोड़ के हासिल नहीं करना चाहती। तुम समझने की कोशिश करो। मैं चाहती हूँ कि हम एक घर की तरह रहें, एक साथ हंसी खुशी। अब तुम्हारे लिए क्या है मैं या जमाने वाले, इसका फैसला मैं तुम पे छोड़ती हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। हेलो दानिश, हेलो। हाँ, क्या बात है? क्या? अच्छा, चलो मैं आता हूं। पंद्रह दिन हो गए आज, दानिश ने कोई राब्ता तक नहीं किया। कहीं फैसले का इख्तियार उसे देकर मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? जी हरी, मैं तुम्हें थैंक यू कहने के लिए आया हूं। किस बात का? तुम्हारी अपनी माँ के साथ मोहब्बत और इस्तिकामत में मुझे झंझोर डाला। जिस तरह तुम अपनी माँ के लिए पूरी दुनिया से लड़ी हो, मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया यार कि मैं कितना गलत था। आप क्या चाहते हो दानिश? मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। वो देखो, वो मेरे बाबा हैं। तुम्हारे बाबा? इनकी जिम्मेदारियों से तंग आकर मैंने इन्हें ओल्ड एज होम भिजवा दिया था। दरअसल मेरे बाबा को भी वही बीमारी है जो तुम्हारी अम्मी को है, अल्जाइमर्स। पूरी दुनिया भुला चुके हैं सिवाय मेरे। I'm so proud of you। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें एहसास है।